हनुमान जी ने कहा मां बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन मां के आगे उसको हमेशा छोटा ही होके जाना चाहिए, बिल्कुल छोटा, कितना भी बड़ा हो जाए पर मां का वात्सल्य पाना है, ध्यान रखें, मां का आशीर्वाद पाना है तो बालक को छोटा होना पड़ेगा। मैं इस उम्र में भी अभी 56 का हो गया, तो अभी जब भी घर पे मौका मिलता है तो माता जी की गोद में सर रखे सोता हूं। इस उम्र में ये ध्यान रखें, कितना भी बड़ा बेटा हो पर मां के सामने जाएं, मां के सामने पद प्रतिष्ठित होके कभी नहीं जाना चाहिए। माता पिता के सामने, हाँ पिता को तो फिर भी चले पर मां के सामने नहीं। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि मां में और बाप में बहुत अंतर है महाराज। मां अपने बेटे के लिए अपना सर्वस्व दे देती है, सर्वस्व दे देती है। अगर जरूरत पड़े ना तो अपना कलेजा निकाल के भी दे देती है महाराज बेटे के लिए। पिता नहीं दे सकता। जिसके आगे जाके बालक का मुंह खुल जाए वो मां है, और जिसके आगे बालक का मुंह बंद हो जाए वो बाप है। बाप मां, अंतर इतना ही। पर जो ही हनुमान जी ने स्वरूप बढ़ाया, आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना। तो प्रभु का गुण है, राम जी हमेशा अपने ऐश्वर्य को छुपाते हैं और हनुमान जी ने अपने ऐश्वर्य को छुपाया। तो पिता से पुत्र, देश से घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़म थोड़ा पिता का गुण पुत्र में आता ही आता है। इसलिए किशोरी जी ने सोचा, सियाजू ने सोचा ये राम के संग रह के पक्का आया है, राम जी का परम भक्त परम सेवक और उनका पुत्र होने लायक है। भगवान ने कभी भी अपने बल को बताया नहीं किसी के सामने, और हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा होके किशोरी जी के पास आए, अपने बल को बताया नहीं। इसलिए यहां गोस्वामी जी कहते हैं आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना। ओ तात बल शील निधाना, गाइए। हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघुनायक छो, करहूं बहुत रघुनायक छो, करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम
बार पद नाइसी सीसा बारे बारे ना यसी पद सीसा बोला वतन जोरी कर कीसा बोला बचन जोरी कर कीसा सुनाऊ मातु मोई अतिशय भूखा सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर पलरूका लागी देखी सुंदर फल रूखा सुन सुत करही विपिन रखवारी सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम सुबत रजनीतर भारी परम सुभट रज नीचर भारी तिन कर भय माता मोई नाही इनकर भय माता मोहि नाहि जो तुम सुख मानो मन माही जो तुम सुख मानहु मन माहि जो तुम सुख मानो मन माही जो तुम सुख मानहु मन माहि आशीष दीन राम प्रिय जान। राम जी का प्रिय जान के जानकी जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। क्या कहा? हो तात बलशील निधान, तुम बलवान हो, तुम शीलवान हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर हो, अमर हो, गुणों के निधान हो। ये 5 आशीर्वाद दिया, बलवान, शीलवान, अजर, अमर और गुण निधान। इसमें सब कुछ आ गया, पर हनुमान जी के चेहरे पे कोई प्रसन्नता नहीं। एक आशीर्वाद मिल जाए तो भी आदमी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता है, और ये सब कुछ मिल गया। समग्र जगत की समस्त संपदा मेरी मां ने हनुमान जी के ऊपर लौटा। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे कोई प्रसन्नता नहीं है। हनुमान जी ने कहा, मां ये 5 तत्वों का शरीर है, सुंदर है, पुष्ट है, युवा है, लेकिन अगर इसमें प्राण नहीं है तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। आपने 5 तत्वों का शरीर तो दिया पर प्राण नहीं दिए। किशोरी जी समझ गई और जानकी जी अति प्रफुल्लित होके करुणा भाव से कहा, करहूं सदा रघु नायक छो,
तुम पे राम जी हमेशा कृपा करेंगे। हनुमान करही कृपा प्रभु आसे सुनी काना, कि निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्रभु मुझ पे कृपा करेंगे। ये जब हनुमान जी ने सुना तो प्रेम में मग्न हो गए, अपने आप को संभाला। बार बार ना ऐसी पद सीसा, बार बार चरणों में प्रणाम किया और बोला वचन जोरी कर कीसा। हाथ जोड़ के हनुमान जी ने कहा, सुनहु मातु मोई अतिशय भूखा, मां मैं बहुत भूखा हूं। जब हनुमान जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही हनुमान जी को तीव्र भूख लगी। जगी जठर की ज्वाला, इतनी तीव्र भूख लगी कि सूर्य कोई फल समझ के खा गए। उस समय भी जन्म होते ही भूख लगी और अब पुनः जन्म होते ही भूख लगी। क्यों? क्योंकि आज किशोरी जी ने हनुमान जी को सुत कहा, पुत्र कहा। हनुमान जी ने सोचा भूख लगी मां। सीता जी ने कहा भूख लगी तो कुछ खाया नहीं। हनुमान जी ने कहा मां जब से प्रभु के पास से चला हूं ना, खाने को तो कुछ नहीं मिला, सब खाने वाले ही मिले हैं, खिलाने वाला कोई मिला नहीं, सब खाने वाले हैं। हनुमान जी ने कहा, सीता जी ने कहा तुझे कौन खिलाएगा, कौन थाली परोस के लेगा के लिए खा ले। अब उछल कूद के घूमते कहीं खा लेते। हनुमान जी ने कहा मां खाए क्या, ये रावण की नगरी में खाने को क्या है। कई मई सु दीनु खर अज खल निशाचर भक्सई, या रावण की लंका में भैंसा खा सकते हो, मनुष्य खा सकते हो, गाय खा सकते हो, गधा खा सकते हो, बकरा खा सकते हो, पर इन पे छूट है। पर पैरा किस पे? फल पे है। फल नहीं खा सकते और हम तो फल खाते हैं। खाने को कुछ मिला ही नहीं। सीता जी ने कहा वो तो ठीक है, पर तुम खाओगे क्या? या तो ये जो वाटिका है, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। बड़े बड़े भयंकर बलशाली राक्षस इस वाटिका की रक्षा के लिए खड़े हैं। हनुमान जी ने कहा तिनकर भय माता मोहि ना, इसकी मुझे चिंता न, बिल्कुल भी डर नहीं। अगर आप मन में सुख मान के आज्ञा देती हो तो इनकी कोई चिंता नहीं। जैसी हनुमान जी ने कहा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाऊं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खान। बुद्धि बल में निपुण जान के किशोरी जी ने हनुमान जी को कहा फल खाओ, पर कैसे खाओ? रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। संसार के सुखों को भोगो, उन सभी साधकों के लिए संसार के सुखों को भोगो, लेकिन हृदय में राम जी को हमेशा रखो। कभी एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलो मत। और प्रभु को भूलोगे नहीं, भगवान को हृदय में रख के संसार में रहोगे ना, तो संसार के भोगों को इतना ही भोगोगे जितने आपके तन की आवश्यकता है। महाराज आइए महाराज, आज तो भीग गए। जय हो जय हो। आहा, प्रिय संतों की मस्ती है महाराज। हम कहते कहते ही हम नहीं करते हैं। जा
हनुमान जी जानकी जी से आज्ञा लेके गोस्वामी जी कहते हैं चले नाय सिरु बैठे हो बागा, चले हो नाय सिरु बैठे हो बागा, हे फल खा ऐसी तरु तोरे लागा, फल खाए सीतरु तोरे लागा, रहे बहु बती रखवारे, रहे बहु भक्त रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटी का उपारी, अशोक पाटी का उजारी, सुनिरावा में पतिए बतनाना, सुनिराव में पट हे भक्तदाना, ते नहीं देखी गरजेऊ हनुमाना, ते नहीं देखी पर जब हनुमाना, सबल जनीचर कपि संगारे, सबल जनीचर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे, पुन पठयेति अच कुमारा, उन पठयेति अच कुमारा, चला संग ले सुबत अपारा, चला संग ले सुबत अपारा, चले नाय सिर बैठे बागा। हनुमान जी किशोरी जी को प्रणाम करके बाग में प्रवेश किया। फल खाए सी तरु तोरे लागा। अब सीता जी ने कहा था बेटा फल तो खाना लेकिन तोड़ना मत। हाँ, ये किसी और की संपदा है, नहीं तोड़ना चाहिए। धनु पराब विस्ते विष भारी, पराया धन विषय भी ज्यादा जहरीला होता है, इसलिए तोड़ना मत, नीचे पड़े फल खा लेना। अब हनुमान जी ने आके देखा तो नीचे कोई अच्छा फल ही नहीं, पक्षियों का झूठा सड़ा गला पड़ा है और मां ने तोड़ने का मना किया है। पेड़ को पकड़े महाराज ने हिलाया, पेड़ नीचे गिरे। अब वो फल खाए। हनुमान जी फल तो खा रहे हैं पर सियाजू को देखना चाहते हैं तो बीच में पेड़ आ रहे हैं, तो जो पेड़ बीच में आ रहे उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। खाए से फल तरु तोरे लागा, मतलब क्या? आप जगत के भोगों को भोगो, संसार के सुख भोगो, लेकिन आपके हृदय में, आपके चित्त में भक्ति को पाने की चेष्टा बनी रहनी चाहिए। और भक्ति को पाने के भीतर जो अवरोध आता है उसे
हटा दो बस। जगत में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, किसी ने मना नहीं किया है, हाँ। लेकिन चित्त प्रभु प्रीति में होना चाहिए, चित्त जगत में नहीं, ध्यान रखें। और एक उम्र के एक पड़ाव के बाद में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। उसके बाद में भी अगर मन घर में रहे, मन परिवार में या पैसों में या प्रतिष्ठा में रहे ना, उसके बाद तो रहो पर मन भगवान में रहे। मैं ये नहीं कहूंगा कि घर वालों से बात मत करो, घर से चले जाओ, कहां जाओगे? जिंदगी भर जो बनाया है, अब बुढ़ापे में कौन आपको आश्रय देगा? जवाब दीजिए। आगे जाओगे, जाके क्या करोगे? कहीं आश्रम में जाओगे, जाके कहो आश्रय दे दो, तो आश्रम वाले रखेंगे तो सही, पर कहेंगे सेवा करो। अब शरीर में तो क्षमता ही नहीं सेवा करने की, सेवा कर ही नहीं पाओगे तो कोई रखेगा ही नहीं। कहा भैया तो पर अपने घर जाओ, तो घर में ही रहो, लेकिन जो भक्ति में बाधा उत्पन्न करें उसको हटा दो। हनुमान जी ने वही किया, पेड़ों को उखाड़ के फेंकने लगे। रहे तांबऊ भट रखवारे, वहां बड़े ही वीर असुर थे, उन्होंने आके हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। कछु मारे सी कछु जाय पुकारे, कुछ को मारा और कुछ जो बचे वो दौड़ते हुए गए। अब देखिए तुलसी जी की लेखनी देखिए, जब दौड़ते हुए गए तो सांस उखड़ा हुआ था इन असुरों का। अब जब किसी व्यक्ति का सांस उखड़ा हुआ होता है तो वो लंबे शब्द नहीं बोल सकता, इसलिए इन शब्दों में गैप देखिए। जाके क्या कहा? नाथ, एक, आवा, कपि, भारी, ऐसे क्रम से। फिर जैसे थोड़ा सांस बैठा तो ही फिर शब्द बढ़े, अशोक, वाटिका, उधारी। अब 3 शब्द हुए, 2 के 3 हो गए। एक बड़ा ही भारी बानर आया है, उसने वाटिका को उजाड़ दिया। रावण ने सुनि रावण पठिए भट नाना। अब महाराज सुभट थे, अब भट को भेजा, भट थे महाभटों को भेजा। ये 3 तरह के योद्धा है, भट, महाभट और सुभट। अब ये जब आए तो हनुमान जी को कोई परवाह नहीं, हम हनुमान जी तो अपनी मस्ती से यूं ही खा रहे हैं। सब रजनीचर कपि संगारे, सभी जितने जो आए थे सबको संगार दिया। गए पुकारत कछु अध मारे, कुछ अधमरे से जो बचे वो जाके पुनः जाके रावण को पुकारा और कहा, महाराज वो बानर मामूली नहीं है, तो मामूली है ही नहीं, और वो सावधान से मरेगा ही नहीं। तो रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, जाओ तुम। और अक्षय कुमार आया सुबट वीरों को लेके। हनुमान जी ने उनको भी जय जय सिया राम कर दिया। मैं ये इसको विस्तार से मैंने गाया श्रीलंका में। आपको सुंदरकांड का विस्तार सुनना हो तो आप YouTube पे जाके, आप तो मालानी जी उसमें थे ही, सुन लीजिएगा। इसलिए हम फिर गाड़ी फंस जाएंगे। तो अक्षय को भी मार दिया, पर मारा कैसे? कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिलिए सी धरी धूर। कुछ को मारा मरदेसी, ऐसे पकड़ के यूं मसल दिया। कुछ नीचे आए पांव पकड़ के गिराने को, तो पांव से भूमि में
कुछ मिले सी धरी धूर, दूर में मिला दिया। कछु पुनि जाए पुकारे, और जाके पुकारा, क्या पुकारा? प्रभु मरकट बल भूरी। तो अब पहले तो कहा था नाथ एक आवा कपि भारी, अभी जाके क्या कहा? मरकट, मार काट करने वाला महाराज। वानर में मरकट में अंतर है।